हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। जैसा कि आपको पता है, अभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए है। इंग्लिश लिटरेचर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, पीवाईक्यूज जो हैं, उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इस सीरीज में हम डेली एक वीडियो में 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और जहां पर एक्सप्लेनेशन की नीड होती है तो हम एक्सप्लेन ही करते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। एक ऐसा कैरेक्टर जो ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है, मतलब उसके नेचर में हम कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देख रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं देख रहे हैं, पूरी स्टोरी में वो अनचेंज रहता है, तो उस टाइप के कैरेक्टर को क्या कहेंगे? राउंड कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, कैरिकेचर या फ्लैट कैरेक्टर? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ध्यान रखना है। देखिए, लिटरेचर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटर्स से ही क्वेश्चन बनेंगे, फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उससे अलग जो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड अदर जो क्वेश्चन हैं वो भी बन सकते हैं। जैसे कि भाई ट्रेजेडी के भी जितने भी पार्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमर्शिया क्या है, ठीक है, पेरिपीशिया क्या है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर की स्पेशलिटी को ध्यान में रखते हुए पूछा गया है, और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फ्लैट कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लोजेट ड्रामा? क्लोजेट ड्रामा होता क्या है? यस, ड्रामा टू बी एक्टेड इन ओपन, ड्रामा टू बी रेड, ड्रामा टू बी एक्टेड इंडोर, ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड इन स्ट्रीट्स। तो क्या राइट आंसर हो सकता है क्लोजेट ड्रामा? यस, क्लोजेट ड्रामा जो होते हैं स्पेशली वो परफॉर्म करने के लिए नहीं बनाए जाते, लिखे जाते हैं, स्पेशली वो पर्सनल पर्पस से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह ड्रामा टू बी रेड, मतलब पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, ना कि परफॉर्म करने के लिए ओपनली। ठीक है, अ क्लोजेट ड्रामा इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा बट इज इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी परफॉर्म्ड इन द थिएटर। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो, भाई मिल्टन का सैमसन एगेनिस्ट है, वो भी एक क्लोजेट ड्रामा है। ठीक है, शैली का है एक प्रॉम्प्टियस अनबाउंड, वो भी एक क्लोजेट ड्रामा है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी? तो शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजेडीज हैं, जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं शेक्सपियर की, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को लर्न रहता है अक्सर, तो ध्यान रखना है इसमें। पहली जो है वो हैमलेट है, फिर ओथेलो, देन किंग लियर, देन मैकबेथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड? ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के विषय में किसने कही है? स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। यस, क्या होगा राइट आंसर? मिल्टन, कॉलिंस, बेन जॉनसन, आर्नल्ड। यस, इट इज सेड बाय जॉन मिल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मिल्टन echoed his loving praise of Shakespeare, calling him sweetest Shakespeare fancy child who warbled both his native wood notes wild. Moving to the next question. Next is Shakespeare was not of age but for all time was uttered by. शेक्सपियर के विषय में ये स्टेटमेंट किसकी है? शेक्सपियर was not for an age but for all the time. जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन, टी.एस. एलियट. Who said this line? Yes, it is said by Ben Jonson. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. Next is Hermia. Hermia is a character in Shakespeare's. शेक्सपियर के कौन से वर्क में ये हर्मिया नाम का कैरेक्टर होता है? मिडसमर्स नाइट ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, या फिर मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर? यस, आप ध्यान रख सकते हैं हर्मिया नाम का जो कैरेक्टर होता है वो मिडसमर्स नाइट ड्रीम में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Hermia is the daughter of Aegisthus, who chooses Demetrius for her husband, but she elopes with her lover Lysander. Okay, in the forest they find Helena, who loves Demetrius and is friend of Hermia, and a lot of complications amuse the reader. Moving to the next question.
नेक्स्ट इज द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स की क्या लिटरेरी फॉर्म है, मतलब किस जॉनर में ये लिखा हुआ है? इज इट अ मास्क, अ पेस्टोरल एलेजी, या फिर एन एपिक, अ सोनेट? यस, कॉमर्स क्या है? इट इज अ मास्क। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका अगर कंप्लीट टाइटल भी देखेंगे तो उसको कहा जाता है द मास्क ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये कब लिखा गया था? तो 1634 में ये लिखा गया था। टू बी परफॉर्म्ड बाय लुडलो काशल बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड हिज फ्रेंड्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हेन whom Milton considered his master in poetry. मिल्टन ने किसको अपना मास्टर माना है पोएट्री में? whom Milton considered his master in poetry. Yes, ऑप्शन है चॉसर, शेक्सपियर, जॉन डन, स्पेंसर। Correct answer is Spenser. Option number D is the right answer. Milton, while deep in classics, had yet a greater love for his native literature. Spenser was for years his master. Okay, moving to the next question. When was Wordsworth laureated? Laureated means पोएट लॉरेट ये कब बनते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? 1798 में, 1805, 1843 या फिर पॉस्टमसली? तो पॉस्टमसली तो इम्पॉसिबल ही है, तो क्या होगा राइट आंसर? यस, पोएट लॉरेट कब बनते हैं ये? 1843 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1843 से 1850 तक, जब तक इनकी 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो तब तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं इंग्लैंड के। ठीक है, और कब बनते हैं? ऑन द डेथ ऑफ साउदी। वर्ड्सवर्थ वाज मेड फॉर पोएट लॉरेट अगेंस्ट हिज ऑन इंक्लिनेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द प्रिल्यूड पब्लिश्ड? तो इनका एक वर्क आता है दी प्रिल्यूड, ये कब पब्लिश हुआ था? 1805 में, 1832, 1853, नन ऑफ दीज। यस, ध्यान रखना है ये वर्क पब्लिश होता है 1850 में, पॉस्टमसली पब्लिश होता है ये। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी वाइफ के द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है 1850 में, लेकिन यहाँ पर जैसे कि डेट नहीं है, ईयर नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 1850 में इसको पब्लिश कराया जाता है पॉस्टमसली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, Milton, thou shouldst be living at this hour, England hath need of thee. ये बहुत ही पॉपुलर लाइन है। ये किसके द्वारा कही गई है? इंडीड बट हु वॉज इट समनिंग हिज घोस्ट? बेसिकली ये लाइन किसने कही है अपनी पोम में? होरेशियो हर्बर्ट क्रीचनर ने, या फिर विलियम ब्लेक ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जॉन कीट्स ने? Yes, it is said by William Wordsworth. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. Next is when Wordsworth's Immortality Ode was first published in 1802, it had only. तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ का इमोर्टैलिटी ओड पब्लिश होता है 1802 में पहली बार, इसमें ओवरऑल कितने स्टैंजाज थे? स्टैंजा 1 to 4, स्टैंजा 1 to 5, स्टैंजा 1 to 6, या फिर स्टैंजा 1 to 7? कितने स्टैंजाज थे? यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्टैंजा 1 to 4, ओवरऑल 4 स्टैंजा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर इन हिज पोम। अपनी कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को क्या कहा है? अ वर्शिपर ऑफ नेचर। Immortality Ode, Tintern Abbey, The Prelude, Solitary Reaper. Yes, correct answer is Tintern Abbey. Option number B is the right answer. Next question. Who calls poetry the breadth and finer spirit of all knowledge? किसने पोएट्री के लिए डेफिनेशन दी? द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, कॉलरिस्ट? Yes, it is said by William Wordsworth. Option number A is the correct answer. Next is who was often called as the romantic poet, as most of his poems revolved around nature. Yes,
किसको अक्सर रोमांटिक पोएट कहा जाता है क्योंकि उसकी जो पोम्स हैं ज्यादातर नेचर के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती हैं? विलियम ब्लेक हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम मोरिस या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश? यस, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन आ गया है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्सटेंडेड रिटन स्पेसिमेन ऑफ ओल्ड इंग्लिश? Boethius consolidation of philosophy, Saint Jerome's translation of Bible, Mallory's Morte d'Arthur या फिर A Code of Laws promulgated by King Ethelbert? Yes, correct answer is option number D, A Code of Laws promulgated by King Ethelbert. Moving to the next question. Next is only a small proportion of medieval books survive large numbers having been destroyed in. इसमें कहा गया है कि medieval books का बहुत एक छोटा सा पोर्शन ही सर्वाइव कर पाया। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स ऐसी थी जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। कब? In the Anglo-Saxon conquest beginning in the 1450s, the Norman conquest of 1066 या फिर peasant uprising of 1381 या dissolution of monasteries in the 1530s. Yes, large number of books have been destroyed in the dissolution of the monasteries in 1530s. Option number D is the right answer. Moving to the next question. Next is who would be called the English Homer and father of English poetry? किसको father of English poetry कहा जाता है या फिर इंग्लिश का होमर कह सकते हैं? बेड, सर थॉमस मैलोरी, जॉफ्री चॉसर, कैडमन? Yes, it is the right answer is जेफरी चॉसर। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लेना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच किंग बिगिन अ वॉर टू एनफोर्स हिज क्लेम्स टू द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1336? क्या होगा राइट आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज एडवर्ड थर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एडवर्ड थर्ड। नेक्स्ट इज towards the close of which century did English replace French as the language of conducting business in parliament and in court of law? लगभग कौन सी सेंचुरी के आसपास इंग्लिश ने फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया था? कोर्ट की लैंग्वेज में भी लॉ की या कोर्ट की जो लैंग्वेज थी पहले फ्रेंच थी, फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया इंग्लिश से। ठीक है, एज द लैंग्वेज ऑफ conducting business in parliament and in court of law. 10th century, 11th century, 12th century या फिर 14th century? Yes, 14th century. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. Next is which hero made his earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English and German literatures? Beowulf, आर्थर, कैडमन या फिर अगस्टीन ऑफ कैंटरबरी? यस, क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है आर्थर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन द फ्रेज thy seed shall bruise our foe, ये एक पर्टिकुलर फ्रेज है, thy seed shall bruise our foe। इसमें दाई का मीन क्या है? हालांकि दाई मतलब यू होता है ज्यादातर, दाओ मतलब यू, तो दाई रेफर्स टू सिन, एडन, सैटर्न, ईव। ये पैराडाइज लॉस्ट से एक फ्रेज है। यस, करेक्ट आंसर इज ईव। दाई जो रेफर किया गया है, दाई किससे बात हो रही है मतलब, तो ईव से। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटर्न्स रेबल्स इन हेवन लास्टेड। तो जो बैटल होता है गॉड की आर्मी और सैटर्न के जो रेबल्स थे उनके बीच में, वो लगभग कितने दिन तक होता है? 1 day, 3 days, 7 days, 1 hour? यस, राइट आंसर इज 3 days। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी पैराडाइज से ही है क्वेश्चन।
पैराडाइज लॉस्ट से। मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूड्स, अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स क्या क्या होगा उसमें? एरर, टेम्पटेशन एंड सैटर्न, सिन, डेथ एंड टेम्पटेशन, सिन, टेम्पटेशन एंड सैटर्न, या फिर सैटर्न, सिन एंड डेथ। अनहोली ट्रिनिटी, तो ट्रिनिटी मतलब 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होगा और अनहोली है वो, तो क्या क्या है उसमें? सैटर्न है, सिन है एंड डेथ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सैटर्न, सिन एंड डेथ। नेक्स्ट इज Saturn's name before he fell from heaven was, हेवन से गिरने के बाद में मतलब वो जब उसे मतलब सैटर्न जब अर्थ पर या फिर कहीं आया नहीं था, उससे पहले उसका क्या नाम था? सैटर्न जब हेवन में रहता था, सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन, बेल्जिबब, माइकल, ल्यूसीफर या फिर बेलियन। यस, सैटर्न का पहला नाम क्या था? लूसीफर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पैराडाइज लॉस्ट इज कंसीडर्ड पैराडाइज लॉस्ट को किस तरीके से कंसिडर किया जाता है? मतलब इसका जॉनर क्या है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, शॉर्ट स्टोरी है, एपिक पोम है, नॉवेल है? तो ये तो सभी जानते हैं, इट इज एन एपिक पोम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फोरसाइट सागा 1906 to 1922 बाय गाल्सवर्दी इज अ, तो फोरसाइट सागा क्या है एग्जैक्टली? गाल्सवर्दी के द्वारा जो लिखा हुआ है, ट्रायलॉजी है, क्वार्टेट है, सीक्वेंस ऑफ नॉवेल्स है, सिंगल नॉवेल है? तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नॉवेल्स। जैसा कि आप देखोगे फोरसाइट सागा में इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें ही 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड है। ठीक है, पहला नॉवेल इसमें मैन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ठीक, और बाकी के लास्ट वाला जो नॉवेल होगा वो टू लेट है और 2 इंटरल्यूड भी हैं इसमें। नेक्स्ट है विच नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी बिगिन द सीरीज नन एज फोरसाइट सागा? यस, जॉन गाल्सवर्दी का जो वर्क है फोरसाइट सागा, उसमें उसकी शुरुआत कौन से नॉवेल से होती है? अवेकनिंग से, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, द कंट्री हाउस या फिर फ्रीलैंड? इसे कर लेना है सही, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो राइट आंसर यही है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड गाल्सवर्दी पब्लिश द आइलैंड फेरीज? गाल्सवर्दी ने अपना ये जो वर्क था आइलैंड फेरीज, ये कब पब्लिश किया? 1904, 1924, 1916, 1912? यस, ये भी इनका ना अर्ली वर्क में से एक था। और कब पब्लिश हुआ था ये? It was published in 1904. Option number A is the right answer. Next is Eliot first popularized the term. Eliot ने कौन सी टर्म को पॉपुलराइज किया था? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एक्सप्रेशनिज्म, एब्सर्डनिज्म या फिर ऑब्जेक्टिविज्म? यस, करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। इफ़ यू डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ओके देन, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।